जय हो गुरु महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम। सभी सज्जनों को राम राम प्रणाम। सबके भीतर बैठे मेरे राम प्रभु को प्रणाम। तो सज्जनों, आज YouTube देख रहा था मैं, और देखते देखते गुलगुली सी मची गुलगुली सी मची कि कैसे कैसे लोग यहाँ रहते हैं इस संसार में कोई मुल्ला धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं और कोई हैं जो धर्म को सही राह पर ले आने के लिए भी लगे पड़े हैं। और क्यों ये बहुत बड़ा संसार है, इसका कोई अंत तो है ही नहीं। तो आज आपको दो मुल्लाओं की छोटी छोटी बातें सुनाता हूँ मैं, आप अंदाज़ा लगाना कौन क्या है, इंसानियत कहाँ है, इंसानियत कहाँ नहीं है, कौन अल्लाह है, कौन खुदा है, क्या होता है खुदा। अरे अगर समझो तो इंसान खुद ही खुदा होता है, या फिर कितने खोद के बिना दावते बिना खुदा मान लियो, वो खुदा को नहीं। तो आइए पहले थोड़ी थोड़ी बात सुनाता हूँ। पहले आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है, आप मानते हैं? मूर्ति पूजा गलत है, लेकिन आप अगर अरब कंट्रीज में जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे जितने अरब कंट्री को छोड़ो भाई साहब, मैं हिंदुस्तान में हूँ, मैं बम्बई में, आप बॉम्बे में, टाइम बहुत कम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं क्या मूर्ति पूजा में? अरब कंट्री को छोड़ो, हम बम्बई शहर में, आप मूर्ति पूजा को मानते हैं? जितने भी मुसलमान हैं, अगर उनके किसी के घर में जाके देखो ना, उनके अगर फादर चल गए हैं तो उनकी फोटो लगाते हैं, तो वो फोटो भी एक मूर्ति पूजा ही हो गई ना। भाई साहब ने कहा अगर कोई मर जाते उनके फादर की पेंटिंग लगाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, वो भी गलत है। हमारे घर में नहीं है। मैं तो सैकड़ों मुसलमान के घर में गया, मैं फोटो नहीं देखा हूँ। अगर जो मुसलमान के घर में आपने देखे और वो फोटो की पूजा करता है, वो भी गलत है। आप वैसे मुसलमान सुना सुना साहब, मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, मूर्ति पूजा बोलिया गलत है। अरे मान लिया मूर्ति पूजा गलत है तेरी, लेकिन मूर्ति पूजा बगैर भक्ति नहीं हो सकती, मूर्ति पूजा बगैर ध्यान नहीं लग सकता। जितने भी अपने यजुर्वेद हैं, अपने पुराण हैं, या फिर अपने हिंदू ग्रंथ हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, उन सब में निराकार परमात्मा को पूजा बताई है। लेकिन निराकार ये साथ साथ ये भी बताया है कि निराकार ब्रह्म की पूजा हम करके, वो बहुत कठिन पूजा है। निराकार अब किसको मानेंगे, किसकी पूजा करें? मूर्ति पूजा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मूर्ति पूजा से हमारा ध्यान एकाग्र होता है, और ध्यान एकाग्र होने से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हमें ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं भी अब अल्लाह है कहाँ, वही अल्लाह वल्लाह हो गया इनके लिए, तो अल्लाह अल्लाह कहाँ गया अल्लाह। अरे समझ भी ना कुछ सिद्धि ना पाई। तो आइए दूसरे वो मुसलमान ही हैं, उनकी और बात सुनाते हैं। इधर कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो भी ढोंग ढकते हीरा फलाना है वो हम ही फैलाते हैं। जो वहाँ के बाबा होते हैं ना, जो वहाँ मौलाना होते हैं, वही सारा ढोंग फैलाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देख के फिर समझ में आने लगी। हाँ, प्रैक्टिकल भी हो रहा है ना साथ में, एक तो पढ़ाई, एक तो पढ़ लिया, ऊपर से फिर साथ में प्रैक्टिकल हो रहा है, तो बिल्कुल अंदर से स्लेट साफ होती चली गई। जब समझ में आ गया, फिर वहीं बैठ के 3 साल की जर्नी रही है मेरी मजार की। वहीं पे जो अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ये मजार में पूजा अर्चना कृष्ण मजार में मौलवी बन के रहा, मौलवी बन के रहा, तो इसको समझ में आई भी जो कुछ ये ढोंग घोषणा फैलाते हैं, वो जो धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं मंदिर में मस्जिद में, और जो मैन महंत बन जाते हैं, जिनके हाथ में लठ आ जाता है, वही धरती का बीज बताने लगते हैं भाई। इसी तरह ये इसकी बात सुनाऊंगा पहले वाले की आपको, कि ये बता रहा है, बोलो मक्का बोलो दुनिया का बीच में है, दुनिया का बीच है जो मक्का है, इसलिए हम मक्का की तरफ
मुंह करके और माथा टेकते हैं। मैं हूँ मोलड आदमी, ढूंगा ऊंचा नीचा फिरे हूँ परमात्मा को नहीं मिले। सीधी सी बात है, ये तो मोलड बात जाना। अब आओ इसकी ओर सुनाऊं थोड़ी सी, क्योंकि ये इनकी बातें सुनाने के लिए ही मैंने ये वीडियो शुरू करी है, तो इनकी थोड़ी सुनाऊं तुमने तो कुछ आनंद आओगा बात ना में। उसके पैगंबर और बंदे वक्त की किल्लत होने की वजह से हम इस सवाल जवाब सेशन को ख़त्म करते और दरख्वास्त करते कि हमारे जो भी मुकर्रिरीन हैं जो इस कॉन्फ्रेंस में आ चुके, और मैं दावत देता हूं कि शेख सऊद शरेम वो इंशाअल्लाह स्टेज पे आ सके, और शेख फैज़ुर रहमान से कहता हूं कि मुकर्रिरीन को बुलाए। अगर मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, वाह वाह, गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए, क्या बात, खरगोश देंगे 4 महीने के लिए, बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, सूअर देंगे तो 6 महीने के लिए, क्या बात, अगर परिंदे देंगे तो 7 महीने के लिए, ओहो, हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है। आपको क्या चाहिए? मछली, गोश्त, बकरी, परिंदा। अगर भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर आप गाय देंगे तो 12 महीने के लिए, और अगर आप राइनोसरस या रेड मीट ऑफ गोट देंगे तो हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है। कौन संतुष्ट ने पूछनी होगा, कौन संतुष्ट रहोगो हैं? और एक और सुने बात सुनी को नहीं, वह और सुने 1 मिनट। भाइयों और बहनों, उनको गलत फहमी है कि हिंदू मजहब सिखाता है कि कह दीजिए ना। हाँ हाँ, तो भाई मेरे समझ में को नहीं आई। तो ये ऐसे मूर्खा ने मौलवी बना कर न दिया, मैं तो यार समझ में को नहीं आवे हैं। इनको कहने को मतलब है भाई यहाँ जीवा की हत्या करना हूँ, परमात्मा जो अल्लाह परमात्मा ने कहा, पापा अपने जान में अल्लाह परमात्मा ही है, और वो परमात्मा का हम सब बच्चा हैं। कीड़ी, हाथी, घोड़ा, कीट पतंग, जो भी कुछ है, जो भी जीव है, वो सब परमात्मा का बच्चा है। और परमात्मा अपने बच्चों को कटता देख करके, उनका खून बहता देख करके क्या परमात्मा कभी राजी हो सकता है? क्या वो माँ महाकाली, क्या वो उनकी बलि लेके राजी हो सकती है? अरे ये मूर्खता कब निकलेगी इस इंसान की बुद्धि में से पता नहीं। अच्छा, फिर नंबर 2 ये कह रहा है कि इंसान अगर इनको ना खाएगा तो इनकी तादाद इतनी बढ़ जाएगी, ये इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि फिर ये धरती पे यही हो जाएंगे बोले। अरे तो फिर इंसान की तादाद तो बहुत बढ़ रही है, तारे टाबरा ने खाने लग जाओ, राम जादो तारी हरी है सारों ज़्यादा, तो एक के 20 जाम हो दे हैं, ताने शर्म आनी चाहिए। या भी यार वही मुसलमान दूसरा भी बात सुना। अरे तो इधर कुछ नहीं है, ये सब बनाई हुई चीज़ें हैं। जो मर गया वो ख़त्म, वो अपने नहीं काम आ सकता, तुम्हारे क्या काम आएगा। तो ये चीज़ें मैं बताने लगा तो वहाँ आगे तक खबर चली गई, तो उन्होंने मुझे वहाँ से हटवा दिया। हटने के बाद फिर और कोई चारा था नहीं, तो वापस आया, कुछ समझ में नहीं आया, तो एक दुकान सी खोल के बैठ गया। और वो दुकान ठीक चलने लगी, अच्छी चलने लगी। उसी दुकान पे खाली बैठे थे तो मोबाइल में फेसबुक आईडी बनवा ली किसी से, उस आईडी से। तो ये एक इंसानियत की राह पे चल पड़ा, इंसानियत की राह पे चल पड़ा तो उसको ठोकरें लगी ज़माने की ठोकरें लगी। उसको इस मुसलमान समाज ने उसको स्वीकार नहीं किया, और उसकी वो मस्जिद उसकी खोस ली। उसकी मस्जिद में और तकड़े जो पैसे वाले थे वो मौलाना आ बैठे, और इसके बेचारे की छुट्टी हो गई। लेकिन इसने हार नहीं मानी, और ये अपनी एक छोटी सी और दुकानदारी करके बैठ गया, और अपना काम धंधा इसका चल पड़ा। और ये हर बात में ठोक के कहता है भाई मेरे को ईमान से डिगाने वाला कौन है, और आओ भाई कोई है तो मैं मुसलमान हूँ, ते मुसलमान हूँ, तो इसकी बात में वजन है। लेकिन इस मुल्क की बात तो सुनो एक बार इसकी। और मुतासिर हो रहे थे दूसरे मज़हब से, वो क्या करने लगे, दूसरे कल्चर अडॉप्ट करने लगे।
और तो कितनी जनता उनकी है। फिलॉसफी ये थी कि ये बयान गोश्त खाना खाना तो हराम है, क्योंकि जानवर में जान है। तेरा में भी जान है, तन काट हाजी रखा पाला है खा सकते हैं, इनमें जान नहीं। आज साइंस एडवांस हो चुकी है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, हाँ बिल्कुल है। तो पेड़ पौधे क्यों खाते हैं? पेड़ पौधों में जान है 20-25%, 10% तक जान होती है पेड़ पौधों में। आज साइंस इसकी बात मैं बड़ी करता हूँ, ये बात ये खुद भी अपने मुंह से स्वीकार करता है। भाई साइंस तरक्की करी है और ये जान चुकी है कि पेड़ पौधों में जान होती है। पेड़ पौधों पे भी जब हम कुल्हाड़ी चलाते हैं या चक्कू या फिर अपना दरांती चलाते हैं तो उनको दर्द होता है, दर्द महसूस होता है। वो दर्द कौन सुन सकता है? वो दर्द कोई भगत सुन सकता है जिसने अपने हृदय को, अपनी आत्मशक्ति को जगा लिया हो, वो उस दर्द को महसूस कर सकता है। तो वो आज हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे हमारे संत दादा गुरु जैसे महान संत पड़े हैं जो आज 3-4 साल से और एक जमुना के सिर्फ जल पे जो सिर्फ 2-3 गिलास आज जल पी करके और वो जीवित हैं। और सारे साइंटिस्टों ने उनकी चेकिंग कर ली, उनके सारे टेस्ट कर लिए, सारे 24 घंटा उनके साथ रह गए, सब हर प्रकार से उनका टेस्ट कर लिया, लेकिन कोई उनके किसी प्रकार की शरीर में कमी नहीं है। उनका सब पूरा शरीर फिट है, वे दौड़ लगाते हैं। आज कहते हैं भी कम से कम 4-5 लीटर तो पानी जायज़ बताया है पीना। साइंस कहती है भाई तो 5 लीटर तो कम से कम इस गर्मी के टाइम में तो इंसान को पीना ही चाहिए, लेकिन वो सिर्फ 2-3 गिलास ही, 4 गिलास या 5 गिलास ही पूरा पानी पीते हैं पूरे दिन में और वो बिल्कुल फिट हैं। तो माँ जमुना के उस जल में कितनी ताकत है। और ये मूर्ख हैं जो जानवरों को काटने की बात करें। हम हैं जो जल की पूजा करते हैं, थल की पूजा करते हैं, गगन की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, वायुदेव की पूजा करते हैं। हमारे वायुदेव के तो हम पवन पुत्र हनुमान की पूजा करते हैं। तो आइए थोड़ी सी बात इसी की ले लेते हैं। पेड़ पौधे दर्द का एहसास नहीं कर सकते, जानवर दर्द का एहसास कर सकते, इसलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है। आज साइंस और एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे भी दर्द का एहसास कर सकते, लेकिन उनकी चीख हम सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स पर सेकंड से लेके 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकता है। इसके नीचे, इसके ऊपर नहीं सुन सकता है। आपने सुना होगा साइलेंट डॉग विसल, एक खामोश सीटी, कुत्तों की खामोश सीटी। हाँ, जिसको खामोश सीटी जिसे कुत्ते सुन सकते हैं, ऐसी सीटी साइंस ने तैयार कर ली। वो बजाएं तो उसको इंसान नहीं सुन सकता, लेकिन कुत्ते उस सीटी को सुन सकते हैं। ये खुद इस बात को स्वीकार करते हैं। इसने तो पढ़ लिया, लेकिन बाकी तो मौलाना जो सारे हैं, इन्होंने पूरे मुसलमानों को तो मूर्ख बना दिया। वे बेचारे वे पढ़े हैं को नहीं, उन्हें क्या पता कहाँ क्या है क्या नहीं। ये तो पढ़ लिख के मौलाना बन गए और बेवकूफ़ बनाने के लिए इतनी जनता खड़ी है। भाई इसमें होंगे नहीं तो इसकी जो मंच है इसका, इसमें कई तो वो लग रहे हैं माइक, तो उसमें मैं तो ये कहूँगा लाखों की पब्लिक होगी शायद। और दिखा फोन पे देखा है, भी जाके देखा है तो अलग बात है। आइए उस दूसरे साहब की और बात सुनते हैं एक बार। वो बंदा मैंने भजन वाला लगा, इसमें भजन है बात में भी बोलते जाओ। तो मैंने फिर वहाँ पे चूँकि मैं इस्लाम का कारीगर हो चुका था तो मैंने वहाँ पे अपनी ये बात रखनी शुरू कर दी कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, और जब कुरान ही अल्लाह की किताब नहीं है तो मोहम्मद साहब उसके रसूल कैसे हो गए। ये मैंने वहाँ पे लिखना शुरू कर दिया, तो वहाँ से फॉलोवर आने शुरू हो गए। बढ़िया लोगों ने प्यार दे रखा था। फेसबुक पे बहुत टाइम मैंने निकाला हुआ है। उसके बाद फिर लोगों की नज़रों में आता चला गया, यूट्यूब पे जगह मिलेगी, चैनल्स बुलाने लगे, आप लोग बुला रहे हैं, बस यही जर्नी। हाँ, तो ये इसने बताई ना बात भाई, ये बता रहा है कुरान में लिखी हुई बात है, 5 बकरी को दो 5 महीने तारी छूट हो जाएगी। कुरान में लिख रखे है भैंस को दो 11 महीने तारी छूट हो जाएगी। अरे क्या मैं छूट करवाओ मूर्खो, आगे बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे, बार बार बकरी गधा घोड़ा भैंस जिन जिन को खाओगे वो बन के आना पड़ेगा और उनका हिसाब देना पड़ेगा। और क्या मोहम्मद, क्या कुरान किसे कहते हैं सुन।
ओम तो मोहम्मद है, शीश तो मसीद है, सिर तो मदार है, कान तो कुरान है। ये कान है ना, यही कुरान है। इनसे अच्छी बातें सुनोगे तो ये कुरान का काम करेंगी। लेकिन तुमने मुसलमानों को इन कानों से कुरान के नाम पर जहर घोल घोल के कानों के जरिए पिलाया है, और वो जहर उनकी आज रग रग में बस गया, जो आज जिहाद के नाम पर दुनिया में दंगे करवाते हैं, गलत काम करवाते हैं। मूर्खों, इसकी ओर सुनते हैं थोड़ी सी। इतनी तादाद में वो बढ़ते हैं, उनका जन्म होता है इतना फास्ट कि अगर हम बंद कर देंगे तो एक नया प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैटल। अभी तो ओवर पॉपुलेशन ऑफ इंसान है, और पॉपुलेशन तो तेरी है ही, तो एक राखी 20-20 जामो। और हिंदुस्तान में अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि हर हिंदुस्तानी अगर गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा हिंदुस्तान में। साइंटिफिक है, 10वीं गलत फहमी तो इस्लाम के मुतालिक है। कई गैर मुस्लिम कहते हैं कि आज की साइंस और टेक्नोलॉजी कहती है कि जो चीज आप खाते हैं वो चीज आप पे असर करती है। इट हैज एन इफेक्ट ऑन योर बिहेवियर। जो चीज आप खाते हैं वो आपके बिहेवियर को इफेक्ट करता है। जो कर तेरी शक्ल और बकरा आप कर गया मुस्लिम लोग जानवर खाते और जानवर की तरह बर्ताव करते हैं। तो मैं कहता हूं इन गैर मुस्लिमों से, मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात, जो आप खाते हैं आप पे असर करता है। माननी इसीलिए पड़ेगी। हम मुसलमान भेड़, बकरी, गाय, दयालु, शांति, सलामती वाले जानवर खाते हैं, क्योंकि हम सलामती चाहते हैं। शांति शांति मुसलमान चाहे भाई है। हमें शेर बब्बर पालने वाले हैं, हम खाने वाले नहीं। हमारे राजा भरत, जिनके नाम पर ये भारत का नाम पड़ा, और शेरों के साथ बचपन में खेला करते। उस देश की संतान हैं हम, उस भारतवर्ष की लाल हैं हम। अरे मूर्खो, हमने प्रेम करना सीखा है। हर जीव से प्रेम करना सिखाता है धर्म। धर्म कोई भी हो, चाहे धर्म प्रेम करना सिखाता है। कुरान तो इन्होंने बना दी। कुरान बोले अल्लाह कोई, वो बात कह रहा ना, कुरान कोई किताब नहीं है। किताब अल्लाह ने और कोई काम ही करी, वो किताब ही लिखने बैठे हैं। अल्लाह तो एक लो रहेगे बापड़ो। भगवान के ने तो सैकड़ों है कारीगर, गणेश जी वर्गा, जो ग्रंथ लिख दिया गदा गद गदा गद गदा गद हैं। अल्लाह एक लो बैठे, एक लगन बापड़ा गन कि तू बता कारीगर आवा लेखक आवा लिखने वाला है। मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती, और बिना पढ़े लिखे मूर्खता जैसी बात करना का भी कोई धर्म नहीं। आइए उसकी बात सुनते हैं। मन तो इसकी बात में वजन लग गया। एक रियल मुद्दे पे बात करते हैं और ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। वैसे ही ये पॉडकास्ट भी रियल मुद्दों पे आधारित है, जो सलीम जी अपने व्यू आपके सामने रख रहे हैं, तो इसे अपने पर्सनल ना लें और इसे एक हिंसा के रूप में ना देखें। बहुत गजब की बात है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। भाई साहब ने तो अपना आप को सेव कर लिया। मैं कहता हूँ इसे अपने पे ले लो, जितनी ठेस पहुँचानी है ना पहुँचा लो, जितनी तुम्हारी भावना होती है ना कर लो, अपने पे कोई असर नहीं पड़ता। अपन बात कर रहे हैं बिल्कुल सच्ची, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, कोई झूठ नहीं है। रेफरेंस के साथ मैं बात कर रहा हूँ जी, बिना रेफरेंस के मैं बात नहीं करता। जो लिखा हुआ है, अगर तुम्हारी भावना उस पर आहत हो रही है तो थू है तुम्हारे पे, है ना। ये तारी भावना है। ठीक है सर, आपको इस्लाम से प्रॉब्लम बोले आपको इस्लाम से प्रॉब्लम है या आपको कुरान से प्रॉब्लम है? अरे बोले दोनों एक ही तो बात है। इस्लाम कहाँ से आया और कुरान कहाँ से आई? मौलाना ने लिख दिया सारा। और ये अगर इनकी जर्नी देखें तो ये आए कहाँ से? ये जब शूर्पणखा की वंशज हैं ये। शूर्पणखा ने कहा कि राक्षस जाति का नाश हो चुका था, तो अब शूर्पणखा ने, वो कौन से ऋषि थे, उनके साथ जा कर के, और ये जो
ईरान, इराक वगैरह ये देश हैं, इन देशों में जा कर के अपना अलग से और एक सिस्टम चलाया और धर्म स्थापना करी। और ये जो ये मुसलमान बनाए, ये सारे वहाँ से इनकी पीढ़ी चली शूर्पणखा से। तो मोहम्मद बौद्ध है ज्ञान देने वाली बात। मोहम्मद के साथ 1,80,000 पीर पैगंबर चलाया करते। पीर पैगंबर ऐसे भेड़ बकरियों की भीड़ नहीं जो इन मौलानों ने इकट्ठी कर ली। मूर्खों की भीड़ उनके साथ नहीं चलती थी, उनके साथ पीर पैगंबर चलते थे। पीर पैगंबर यानी कि हमारे जो कबीर दास जी हो गए, नानक जी हो गए, रविदास जी हो गए, ये सभी संत उस समय के इकट्ठे 1,80,000 इकट्ठे उस समय आए हुए थे। ये एक ही समय के सभी पीर पैगंबर कह दो, इनको देव कह दो, गुरु कह दो, जो मर्जी नाम दे दिया लोगों ने। जैसे जैसे कोई हिंदू था तो उनको गुरु महाराज कहने लगे, और मुसलमान हो गया तो वो पीर कहने लगे, ये ईसाई हो गया तो वो पैगंबर कहने लगे। बस ये अपना अपना सिस्टम बना लिया। तो आइए थोड़ी सी और सुन लें इनकी। 752 देव जनता देखिए और आप जनता। इब्ने माजा की हदीस पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13, हदीस नंबर 3232 और हदीस हदीस नंबर कौन लगी 3234। हदीस? इसमें लिखा है कि अल्लाह के कुरान रसूल कोई- कुरान कोई किताब है ही नहीं। कुरान में मेरी मूर्खता भरी पड़ी है, जिसमें किसी जानवर को काट के खाने का जिक्र हो, वो क्या की किताब है। और अपने हिंदू ग्रंथों में भी इस तरह मूर्ख कई आ घुसड़े, और उन्होंने ग्रंथों के अंदर बहुत सी ऐसी बातें भर दी हैं। तो एक दिन एक पीर साहब से थोड़ी सी बहस होते, मैंने भी उनके साथ थोड़ा सा उनकी अंदरूनी बात खुरेचने के लिए उनके साथ बहस करी। और मैंने ये मानना जायज़ नहीं समझा, मांगा ना भाई जो बलि देना ठीक हो है, ये हो है, अपने लिखा पढ़े है, वो पढ़े। तो उन्होंने पूरा जोर दे करके ये बात बताई कि नहीं, किसी भी किताब में नहीं लिखा। और मान लिया किताब में लिख भी दिया तो किताब लिखी किसने? इंसान ने लिखी। ये भी मैं हूँ, अब ये बोल कौन रहा है? हो इंसान ही होगा, और मैं मेरी बुद्धि के अनुसार बोल रहा हूँ। या कल ने जो बच्चा आज इस वीडियो बना रहे हैं, वो कल ने वही बात उसके समझ में आएगी, उसने वो लिख ली। मेरे पापा ने या कही हुई, मेरे दादा ने या कही हुई है, मेरे पूर्वजों ने या कही हुई, वह बन गई कुरान। उसने फिर अपनी ओर जोड़ दी साके। ये इस तरह इनकी कुरान और ये बनी है। अपने भी हिंदू ग्रंथ जो हैं असली वैदिक ग्रंथ, वैदिक अपने जो भी साहित्य हैं वो सब मिटा दिए गए। कहाँ हैं अब वो पुराने अपने? ये सब जितने भी अब किताबें चल रही हैं, अपने स्वयं गुरु महाराज जाम्बो जी की भी जो असली 120 शब्द जो हम आम जनमानस में इस समय प्रसारित हैं, जिसको हम बड़े इज्जत से हम लोग पढ़ते हैं, पूरा मान से सम्मान से, और वो सभी शब्द काम भी करते हैं। क्योंकि कोई भी आप शब्द ले लो, शब्द को जब बार बार हम रिपीट करते हैं, चाहे हम स्वयं का नाम ही रिपीट करें बार बार राजेश राजेश राजेश, अगर ऐसे बार बार रिपीट करेंगे तो शब्द में उस वर्ड में पावर है। एक एक अक्षर में, जैसे अपने ए आ ई उ ए, जो शुरू में हमारे बच्चे को वर्णमालाएं ऐसे अक्षर सिखाए जाते हैं, उनमें पावर है। जब भी तो बच्चा सीख करके और कितना बड़े विद्वान बन जाते हैं। शुरू कहाँ से होता है? क्या गहरे से ही वहाँ से स्टार्टिंग करके, और कितने कितने बड़े साइंटिस्ट विद्वान कैसे बन गए। उनमें शब्दों में पावर है। उन शब्दों को रट के पहले कैसे रटा, ए आ उ ई, ये बार बार ऐसे ऐसे रटा तो वो अंदर से जागृत हुई अपनी कुंडलिनी शक्ति। उसी को कहते कुंडलिनी शक्ति। जो ज्ञान अंदर जागृत हो जाता है उसी को कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। जिसने जितना जागृत कर लिया, जिसने जितना मंथन कर लिया, जितना उसको खोद लिया, गूढ़ लिया,
उतना ही, जब जितना गहरा कुआं खोदेंगे उतना ही मीठा पानी मिलेगा। तो आइए और सुनाते हैं थोड़ी सी मौलाना साहब की। जो गाइड है वो कुरान है, एक ही चीज है दोनों। क्या दिक्कत है आपको कुरान से? मेरे को क्या दिक्कत है, पूरी दुनिया को दिक्कत है। मेरे को अकेले को क्या दिक्कत है? मैं तो अब बढ़िया जिंदगी जी रहा हूँ, मुझे कोई तंगी नहीं है। मुझे इस्लाम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, मुझे कोई तंगी नहीं है। लेकिन जो दुनिया को तंगी हो रही है, जो मेरी आने वाली नस्लों को तंगी है, उसके बारे में बोलना हमारा फर्ज है। ये भजन वाली बात करता है बंदा, इसकी बात मानो। इसकी मैं आगे पूरी वीडियो भी इसकी बनाऊंगा और इसकी और भी बातें सुनाऊंगा। आज के लिए इतनी वीडियो बहुत होगी, और कोई गलती सलती भूल चूक हो तो क्षमा करना। और क्यों, मैं भी तो मूर्ख ही हूँ, मैं कौन सा ज्ञानी महात्मा हूँ? मैं तो कोई ज्ञानी महात्मा को नहीं भाई। बस कोशिश करता हूँ जिस तरह ये मौलवी साहब फेसबुक पे देख करके और लगे बोले बोलना चाहिए, इसी तरह मेरे को भी लगा कि कुछ बोलना चाहिए। और बेला बैठा क्या करे, इससे अच्छा कुछ ना कुछ काम करें। तो ये भी एक काम है, इसलिए काम लग गए। क्या पता कोई एक अच्छी बात किसी के समझ में आ जाए, किसी के कान ही कुरान है ये समझ में आ जाए। अल्लाह बिस्मिल्लाह, राम तो रहीम है, ओम तो मोहम्मद है, शीश तो मसीद है, सिर तो मदार है, कान तो कुरान है, नैन तो नबी है, नाक तो कब्र है, मुख तो मक्का है, पेट दोजग है, कदम तो रसूल है, पिंड तो पाक है, परवरदिगार है, अकल तो पीर है, तन तो शहीद है, गुस्सा हराम है, लावाल ऊपरी हरकत है। दो शब्द का करो विचार, कौन काफर कौन मुर्दार? हम नहीं काफर, हम फकीर, जा बेटा सरवर के तीर। चोरी जारी दुर्मत से डरे, गंदी मती से डरें। चोरी जारी दुर्मत से डरें, जागते पुरुष की बंदगी करें। इस जागते पुरुष, इस इंसान जोनी में जो आगे जो जीव हैं, हर जीव की सेवा करें, हर जीव की पूजा करें, उसकी बंदगी करें। कीड़ी से लेके हाथी तक सभी जीवों की पूजा करें, वंदना करें, उनका ध्यान रखें। उनको मारने की मनाही है। गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि सिर में पड़ी हुई जूं को भी मारना पाप होता है, उसको भी निकाल करके छाँव में डालने की बात कही है। तो मूर्खो, भेड़ बकरी और गाय भैंस तो बहुत बड़ी बात होगी, उनके तुम क्या साइंस समझोगे? ऐसे ऐसे मूर्ख मूला क्या समझेंगे उसकी? तो आगे बात कल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करें तो बढ़िया करें, दाब के करें। मेरे खिलाफ भी कोई लगे तो कोई दिक्कत को नहीं, बढ़िया करें, खींच के करें। जय श्री राम, जय जय।